अस्सलाम वालेकुम जी। बारिश लगी थी तो हमने सोचा आपके लिए कोई बेहतरीन सी रेसिपी लेके आएँ। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुड़ का हलवा बनाने की रेसिपी। गुड़ और सूजी का हलवा देखें बनाने की रेसिपी है, बहुत आसान और बहुत मज़ेदार बनती है। इसको शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसके लिए आपको गुड़ चाहिए 400 ग्राम। ये आधा किलो सूजी है, इसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 1 लीटर पानी में इस गुड़ को डाल के इसको आपने पिघला लेना है। गुड़ को इसका शीरा सा बना लेना है। ये तकरीबन 5-1 मिनट में ये हो जाएगा। हल्की आंच पे आपने इसको चलाते रहना है। दूसरी तरफ देखें, एक फ्राई पैन में आपने 1 चम्मच देसी घी डाल लिया। जैसे घी गर्म हो जाए, इसमें आपने ये ड्राई फ्रूट हैं, इनको डाल के आपने थोड़ा सा भून लेना है। ये काजू हैं, बादाम हैं, अखरोट, किशमिश और चार मगज़, इनको आपने थोड़ा सा भून लेना है जिससे थोड़ा सा ये खस्ता हो जाएंगे। इनको मैं रोस्ट करके निकाल लेता हूँ। इस तरफ हमारा जो ये थे, देखें ये गुड़ पिघल गया, तो इसको उतार के अब ठंडा कर लेते हैं। ये ठंडा हो गया, अब इसको हम छान लेते हैं। छान लेना है, इसमें जितना भी कचरा होगा वो नीचे, मिट्टी वगैरह नीचे रह जाएगी। आपने फुल नहीं इसमें से निकालना, इसको निकाल के रख लेते हैं। और इस तरफ आपने सूजी, आधा किलो सूजी है, इसको आपने छान लेना है अच्छी तरीके से। सावन है तो इसमें कोई कीड़ी वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ हो तो वो निकल जाएगी। आप इसको अच्छी तरीके से छान लें। छानने के बाद आपको 1 कप दूध का चाहिए, फुल मलाई वाला दूध है, ये इसमें डाल देना, सूजी में आपने डाल देना। और साथ ही इसमें 1 गिलास पानी का आएगा, तकरीबन 300 ml 400 ml पानी इसमें आपने डाल लेना। ये डाल के आपने इसका बैटर बना लेना। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना ताकि इसमें गुठली ना बने। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। ये देखें अच्छे तरीके से हो गया, ये बैटर इसका बन गया। अब इसको शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ये जो आपने शीरा बनाया था, इसको डाल देना है कढ़ाई में। इसको तेज़ आंच पे आपने पकाना है। इसका आपने शीरा बनाना है, ये चाशनी सी बना देनी है। देखिए, ये तकरीबन 10-1 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 10-1 मिनट इसको तेज़ आंच पे पकाते हैं। देखें 10-1 मिनट के बाद अब ये काफ़ी हद तक थिक हो गया, गाढ़ा हो गया। जैसे ही ये गाढ़ा हो जाए तो आपने इसके अंदर, ये देखें, अब आपने इसके अंदर सब्ज़ इलायची है, इसको थोड़ा सा आपने पीस लेना है और इसमें डाल देनी है। अगर आपके पास पाउडर है सब्ज़ इलायची का तो वो डाल दें। अब इसको आपने 5-1 मिनट और पकाना है ताकि इलायची की खुशबू इसमें चली जाए। ये देखें, ये अब काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया। अब इसमें आपने ऑयल डालना है। ऑयल वैसे तो लोग डालते हैं आधा किलो में आधा किलो, लेकिन मैं इसमें 250 ग्राम डाल रहा हूँ, 1 पाव। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाएंगे, लाइट सा होगा जो आराम से खा लें आप। और देखें, आजकल हर दूसरा बंदा कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ है, तो उसके हिसाब से आप जो है ना इसको थोड़ा ही डालें इसमें आज। देखें, जैसे ही आपने इसमें घी डाला है तो अब ये वापस इस कंडीशन में आ गए। आपने इसको 10-1 मिनट और पकाना है। देखें 10-1 मिनट पकाने के बाद अब ये बहुत गाढ़ा हो गया। ये देखें इसका ये, अब इसके अंदर आपने इसको चेक करने के लिए एक पानी में इसके 2 से 3 कतरे डालने हैं। देखें जब आप ये कतरे डालेंगे तो ये बिल्कुल इसकी तय बन जाएगी। इसकी तय बन रही है तो इसका मतलब है अब ये सूजी डालने के लिए रेडी है। तो अब आपने वो जो बैटर बनाया था सूजी का, दूध और पानी डाल के उसको इसमें डालना है तेज़ आंच पे। और साथ साथ आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसकी गुठली ना बने। यहाँ पे आपने तेज़ी से इसको हिलाते रहना, सारा इसमें डाल दें अच्छे तरीके से। और इसको आपने तेज़ी से, अब यहाँ पे चम्मच 1 मिनट के लिए भी आपने नहीं रोकना। जैसे ही आप रोकेंगे ये नीचे भी लग जाएगा और इसका जो है गुठली बन जाएगी। आपने मुसलसल चलाते रहना, ये सबसे मेहनत वाला काम है। यहाँ पे 5-1 मिनट के बाद आपसे फिर मिलते हैं। ये देखें 5-1 मिनट हो गए। अब इसको आपने इस तरह भूनना, 10 से 15 मिनट आपने मुसलसल चलाना है। ये देखें 10 से 15 मिनट के बाद अब ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया इसने। ये देखें ये जो घी था इसने छोड़ दिया। अब इसमें आपने ये ड्राई फ्रूट ऐड कर देना।
ड्राई फ्रूट ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसने ऑयल छोड़ दिया, अब इसको हम 10 से 15 मिनट का दम देंगे। तकरीबन 15 मिनट का दम देंगे तो इसका जो बाकी भी एक्सेस ऑयल है ये वो छोड़ देगा और फिर ये रेडी है सर्व करने के लिए। ये देखें 10 मिनट हो गए, ये बिल्कुल रेडी है। देखें कितना बिल्कुल उस तरह ऑयली नहीं है, लाइट सा है। आप चाय के साथ इसको सर्व करें। इसको मैं सर्व करके आपको दिखाता हूँ। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें बहुत बेहतरीन हलवा तैयार हुआ है जी। और आप इस तरह इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल हेल्दी खुराक है और जो है ना ये आपको नुकसान भी नहीं देगा। इस तरह आप बनाएंगे, देखें इसमें बिल्कुल आपको बहुत थोड़ा सा घी महसूस हो रहा होगा।